नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊजायणम, नमो लोहि सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। ओहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, ओहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 243। 7 तत्व की चर्चा चल रही है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो फिर प्रश्न है कि इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। क्या कहा? इन 7 तत्व या 9 पदार्थ, इनकी श्रद्धा सम्यक दर्शन कहा। इनको जैसा है वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र, दर्शन शब्द का अर्थ तो देखना है, और श्रद्धान अनुभूति है। इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? इन दोनों का एक अर्थ कैसे किया है? कैसे किया है ये प्रश्न है कि दोनों का एक ही अर्थ किया, तो ये क्या अपेक्षा है, क्या नहीं, इसको समझने का प्रयत्न करने के लिए ये प्रश्न किया गया है। तो कह रहे उत्तर, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। देखो, शब्दों की जो लिखी है उसमें क्या प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के अनुसार उस शब्द का अर्थ होता है। धातु मीन्स जो शब्द बनाए गए हैं, उन शब्दों का, जैसे दर्शन शब्द का देखना है तो प्रकरण दूसरा हो तो दूसरा हो जाएगा। सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। क्या कहने? मोक्ष मार्ग का प्रकरण में देखो, सामान्य अवलोकन, दर्शन ज्ञान उपयोग के वर्णन में दर्शन का अर्थ देखना है, पर यहां तो प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, तो मोक्ष मार्ग देखने से तो होगा नहीं। उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना। क्यों? कि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो देखो, आंखों से और बाकी इंद्रियों से जो दर्शन शब्द कहा, अस्तित्व का ज्ञान, वो सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के समान होता है। एक जैसे ये भली सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती। देखने से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति का संबंध नहीं है। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि ही के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। दर्शन कहा है, उसका अर्थ श्रद्धान ग्रहण करना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, परंतु दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र है और श्रद्धान प्रतीति मात्र है, सो इनके एकार्थपना कैसे संभव है? उत्तर, प्रकरण व शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है।
जैसे अब शब्द के अर्थ को गुरुदेव श्री एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ है, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भोजन के समय सैंधव लाने को कहे, खाना खा रहे हो, खाने की टेबल पर बैठे हो और उस समय कहा सैंधव लाओ, तो वहां उसका अर्थ नमक समझना, परंतु वहां घोड़ा नहीं समझना। सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, सैंधव देश का घोड़ा, और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। अब व्यक्ति खाना खाने बैठा हुआ है और वो व्यक्ति नौकर को कहे कि सैंधव लाओ, तो वहां समझने का है कि यह नमक मंगा रहे हैं, परंतु घोड़ा नहीं समझना। और बाहर जाते समय, बाहर खड़े घर से बाहर निकले कि सैंधव लाओ, सैंधव लाने को कहें तो वहां घोड़ा समझना। अब एक शब्द सैंधव, अब सैंधव का अर्थ खाना खाते वक्त तो नमक है, भोजन में नमक को सैंधव कहते हैं, और घूमने जाना है, बाहर जाना है तो सैंधव का अर्थ घोड़ा होता है। इसी प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग का अधिकार है, उसकी विधि चलती है। उस विधि में दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान होता है, सामान्य अवलोकन नहीं। इस मोक्ष मार्ग में सामान्य अवलोकन का प्रयोजन नहीं है। सामान्य अवलोकन का मोक्ष मार्ग में प्रयोजन नहीं है। निगोद या अभव्य जीवों को भी सामान्य अवलोकन होता है। मति श्रुत ज्ञान उपयोग का वर्णन करते वक्त दर्शन ज्ञान कहेंगे तो निगोद के जीव में भी दर्शन और ज्ञान है, इसलिए यहाँ उसका प्रयोजन नहीं है। दर्शन उपयोग और प्रतीति दोनों गुण, दर्शन व श्रद्धा गुण अलग अलग है। दर्शन गुण आत्मा का और श्रद्धा गुण आत्मा का, ये दो भिन्न भिन्न है। दर्शन उपयोग के द्वारा मोक्ष मार्ग की प्रतीति नहीं होती, देखने से फीलिंग नहीं होती है। अस्तित्व का ज्ञान होने से अपनापन नहीं होता है, और सम्यक श्रद्धांत तो सम्यक दृष्टि के ही होता है, और सामान्य अवलोकन तो अभव्य तथा निगोद आदि मिथ्या दृष्टि जीवों के भी होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन श्रद्धान कहते हैं। इसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान करना, एक बात। अब दूसरी, फिर प्रश्न या विपरीत या अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना का सो प्रयोजन क्या। अब देखो बात यह है, विपरीत अभिप्राय नहीं हो तो उसका क्या मतलब है कि अभिप्राय में बदलाव पूरा होना चाहिए ना, अभिप्राय की दृढ़ता बताने के लिए है। तो वो कह रहे देखो, अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा न हो और अन्यथा अभिप्राय हो। देखो तत्वार्थ श्रद्धान करा के करना क्या चाहते हैं कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा में जो विकार है उसको मिटाकर स्वभाव रूप संपूर्ण परिणमन चाहते हैं। उससे अलावा अभिप्राय ले तो उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। लोगों को दिखाने के लिए, क्षोभशम बताने के लिए, दुनिया में बड़प्पन बताने के लिए हो। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। ये निश्चय करना कि ये तत्व ऐसे ऐसे है, इतना नहीं है, अंदर में फीलिंग आनी है। वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर, देखो क्या अभिप्राय है, जीव और अजीव उनको पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने, ये अभिप्राय है। जीव और अजीव पहचाना तो मैं जीव हूँ और बाकी अजीव है, और जैसे है वैसे माने, तथा आश्रव को पहचान कर उसे हे माने। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो आश्रव को हे माने, तो बंध को पहचान कर उसे अहित माने, बंधन अहित कर है ये स्वीकार करे, तथा संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने। संवर प्रकट करने लायक है और निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने। ये पहचान लिया, सब निर्जरा जान लिया। पिताजी
बेटे को कहे कि पानी का गिलास लाना, बेटा सरके ही नहीं, सुना नहीं क्या, कि सुना नहीं क्या, मैंने सुना नहीं कि आप कह रहे हो पानी का गिलास लाना। उसका अभिप्राय क्या है कि उठ के जाओ और पानी का गिलास भर के लाओ। अगर अभिप्राय नहीं समझे तो सुना नहीं कहा जाएगा ना। वैसे ही जो तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन नहीं मालूम है तो फिर निर्जरा बंद को उपादेय माने कि हमें तो स्वर्ग में जाना है, हमें तो तीर्थंकर बनना है, ऐसा बंद को हितकर माने, निर्जरा को हितकर नहीं माने। क्या करें, संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने तो निर्जरा को पहचान कर उसे हितकर माने। कर्म का टूटना हितकर है तथा मोक्ष को पहचान कर उसे अपना परम हित माने, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। बंद को हितकर माने, तीर्थंकर बनना अच्छा, चक्रवर्ती बने, हम तो स्वर्ग में जाएं, देव बने, इंद्र बने, तो ये बंद को हितकर माना। पुण्य परिणाम लाभदायक है, उससे भला होगा, तो ये आश्रम को हितकार माना। और संवर मुनि बनना, मोक्ष मार्ग में मुनि बना, सब त्याग किया, अपने स्वरूप में लीनता का प्रयत्न करना, वो संवर ने है। और निर्जरा कर्म का टूटना, तो उनको अहितकर माने कि बहुत दुख होता है मुनि बनने में, बहुत कष्ट होता है, बहुत सहन करना पड़ता है। ये विपरीत अभिनिवेश है। मोक्ष में सिद्ध भगवान क्या कर बैठे टाइम पास कैसे होता होगा, ये मोक्ष को अहितकर मानना है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहा है। अथवा किसी का आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है। अब ये तो ये विपरीत, अब किसी को तत्वार्थ श्रद्धान नाम याद हो गए, ऐसा फीलिंग है, मानता है ऐसा, परंतु अभिप्राय में विपरीत बना नहीं छूटता। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है। अंदर में कुछ राग में इष्ट बुद्धि पाई जाती है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे द्रविलिंगी मुनि जिन वचन से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार, अहंकार किसे कहते हैं अभी लोगों को नहीं मालूम है। पर द्रव्य में अपनापन, इसका नाम ही अहंकार है। तथा पुण्याश्रव में उपादेय बना, यही परिणाम, जो पुण्य के परिणाम, भगवान की भक्ति के परिणाम, ये मेरे अच्छे परिणाम हैं इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान पनाद सो सम्यक दर्शन का लक्षण है और सम्यक दर्शन लक्ष्य है। वही तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। तथा सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में, अब उसकी टीका की गई, सूत्र तो छोटे छोटे एक लाइन के, उनमें तत्वादि पदों का अर्थ प्रकट लिखा है तथा साथ ही तत्व कैसे है सो प्रयोजन लिखा है। इसके अनुसार यह कुछ कथन किया है ऐसा जानना। ये कथन जो किया है वो उसी के अनुसार किया है। तथा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी इसी प्रकार का अमृतचंद्र आचार्य ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है ग्रंथ। जीव अजीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम विपरीत अभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तथा। विपरीत अभिनिवेश रहित जीव अजीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है।
यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है। पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदा काल इसका सद्भाव रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहा है, दर्शन मोह मिटने पर आत्मा के स्वरूप का निर्णय करते हुए दर्शन मोह उपशम होता है, फिर बाद में क्षोभशम रूप रहता है और फिर क्षय होता है। तो ये दर्शन मोह की उपाधि दूर होने पर ये सब श्रद्धान प्रकट होता है आत्मा का। इसलिए ये आत्मा का स्वभाव, आत्मा में बदलाव हुआ है ना। और चौथे गुणस्थान, ये आत्मा का श्रद्धान चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है और वो बना रहता है सिद्ध में भी। हाँ, एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और वो सम्यक दर्शन उपशम वाला, भले मिटे तो भी सम्यक दर्शन रहेगा, तभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ ही चारित्र होगा। और पूर्ण चारित्र होने पर भी सम्यक दर्शन बना रहता है सिद्धों के भी। सिद्ध अवस्था में भी सदा काल इसका सद्भाव रहता है, ऐसा जानना। अब गुरुदेव श्री इस पैरे को खुलासा करने, यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, इसका क्या प्रयोजन है। अभिनिवेश अर्थात अभिप्राय, जैसा 7 तत्वों का अभिप्राय है वैसा अभिप्राय नहीं समझना विपरीत अभिनिवेश है। देखो, अब कहने का अभिप्राय नहीं समझने का दृष्टांत गुरुदेव श्री देख रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि कुएं में लड़का गिर गया है और कुआं बहुत गहरा है। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति कहता है, मैंने बराबर सुना है, मुझे इसका पहले पता नहीं था। अब पता पड़ने पर लड़के को निकालने का प्रयत्न नहीं करे। देखो प्रयोजन क्या अगले का, लड़का कुएं में गिर गया है, कुआं बहुत गहरा है, इसका क्या मतलब है कि लड़का अपने आप निकल नहीं सकता, उसको निकालना पड़ेगा। पर कहने वाला आशय नहीं समझता, वो ठीक है सब कुछ, परंतु ये बात सुनकर लड़के को बचाने का प्रयत्न करे तो यथार्थ सुना कहलाता है। इसी प्रकार तत्व श्रद्धान का केवल निश्चय करना इतना ही काफी नहीं है, परंतु उसका अभिप्राय यह है कि हे उपादेय तत्वों को जानकर उपयोग को सोन्मुख करना है। जीव अजीव की श्रद्धा करने का आशय यह था कि स्वयं जीव, मैं स्वयं जीव हूं और अन्य पर है। पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। शरीर आदि अजीव है, उनकी क्रिया उनसे होती है। ये शरीर की क्रिया शरीर से होती है। पुद्गल के परमाणुओं की क्रिया ये भाषा आवाज भाषा वर्गणा की है, मेरे से नहीं होती। आत्मा में इच्छा रूपी रोग है, उस इच्छा के अनुसार वाणी होवे ऐसा नियम नहीं है। भगवान के तो बगैर इच्छा के भी वाणी होती है। तो मेरे से नहीं होती ऐसा श्रद्धा करना, यह आशय था। यह नहीं करने वाले को जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। अच्छे अनाज के कारण शरीर अच्छा रहता है, राग के कारण अनाज आता है, तथा आधा घंटा विश्राम किया हो तो पढ़ने में स्फूर्ति रहती है। ये बातें करते हैं दुनिया में। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनाज खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, फला चीज खाएंगे तो शरीर ठीक रहेगा। मुझे इच्छा होगी तो अनाज आदि ला सकते हैं, धन होंगे, इच्छा होगी तो काम होगा। काम करते हुए थोड़ा विश्राम करेंगे तो काम अच्छा कर सकते हैं इत्यादि मानने वाले को जड़ चेतन की स्वतंत्रता का पता नहीं है। मानने वाले, देखो ऐसा राग आवे और करे उसकी बात जुदी, पर इससे ये होता है, ये मानना, ये वस्तु स्वतंत्रता का अज्ञान बताता है। शरीर आदि का होना जड़ से है और चैतन्य का होना चेतन से है।
इस प्रकार दोनों के भाव अथवा द्रव्य गुण पर्याय जैसे है वैसे मानना प्रयोजन है। ऐसा नहीं मानकर पर सन्मुख झुकना विपरीत मान्यता है। तथा आश्रव तत्व को जानकर कहे कि पुण्य पाप आश्रव है, क्या कहे, पुण्य और पाप दोनों आश्रव है, परंतु इतने मात्र से नहीं चलता, उनको हे मानना चाहिए। निकाल फेंकना करने लायक नहीं है, होते हैं बस नहीं चलता, वो अलग बात है। जैसे सर्प को जानकर वह घर से बाहर निकालने योग्य, घर में रखने योग्य नहीं है, इसी प्रकार पुण्य पाप के भाव को जानकर वे निकालने योग्य है, ऐसा मानना चाहिए। आश्रव की ओर का झुकाव छोड़कर ज्ञान स्वभाव सन्मुख होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आश्रव है, ज्ञान स्वभाव सन्मुख होना उपादेय है, वो संवर है। ऐसा नहीं मानने वाले को आश्रव की श्रद्धा मिथ्या है। बंध को पहचान कर उसको अहित रूप मानना चाहिए। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है वह भाव भी अहित रूप है, ऐसा मानना चाहिए। तीर्थंकर बनने की भावना कर रहा है, तो तीर्थंकर बनने की भावना करना मीन्स तो बाहर का पुण्य का संयोग चाहिए। अरे तीर्थंकर बनने का भाव भी आवे, जिस भाव से तीर्थंकर बंधे वो भी बंधन का भाव है। मैं शुभ भाव करूंगा तो उससे पुण्य बंधेगा, ऐसा माना। फिर भगवान के पास जाऊंगा, ऐसी मान्यता वाला जीव के बंध स्वरूप के हित रूप मानता है। वह भगवान के पास जाएगा तो भी विपरीत अभिप्राय लेकर जाएगा। अभिप्राय मन में विपरीत है ना। उस जीव को बंध रुचता है किंतु मोक्ष नहीं रुचता है। संवर को पहचान कर उसको उपादेय मानना चाहिए। मैं शुद्ध चिदानंद हूं ऐसी प्रतीति होने पर संवर होता है, उसको पहचान कर उपादेय मानना चाहिए। निश्चय की दृष्टि में तो 7 तत्वों के भेद है, 7 तत्वों के भेद ही ज्ञान में रखने लायक नहीं है, और अकेला शुद्ध जीव उपादेय है, परंतु वह बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर तो ये 7 तत्व की बात कर रहे हैं, तो संवर उपादेय, संवर होता है सबको हे करने पर संवर होगा, आत्मा में स्थिरता होने पर। यहाँ तो 7 तत्वों में हे उपादेय मानना चाहिए, तथा निर्जरा को पहचान कर उसको हित का कारण मानना चाहिए। निर्जरा के समय शुद्धि की वृद्धि होती है और वह मोक्ष का कारण है। आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा मोक्ष है। मोक्ष दशा होने के बाद अवतार जन्म मरण करना नहीं रहता है, न अपूर्णता रहती है। ऐसी दशा को परम हित रूप मानना चाहिए। इस प्रकार जीव जी को जैसा है वैसा मानना, आश्रव को हे मानना। देखो जैसा है, मेरे से जुड़े हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, इनके कारण मुझे लाभ नुकसान नहीं है, ये मेरे अपने से भिन्न जान लिया तो ज्ञान का विषय है। आश्रव को हे मानना, बंध को अहित रूप मानना, मोक्ष को परम हित मानना, संवर को पहचान कर उसको अंगीकार करने योग्य मानना, और निर्जरा अपूर्ण शुद्ध दशाएं मोक्ष का कारण है, इसलिए परम हित कारण है, ऐसा मानना। देखो पंडित जी ने कितना सरस लिखा है। स्वयं श्रावक थे, ज्ञानी थे, इसलिए तोल तोल कर शब्द लिखे हैं। संसार अपनी पर्याय में है, ये बाहर में स्त्री पुत्र मकान जमीन जाने ये संसार नहीं है। उसका अभाव होकर प्रकट होने वाली मोक्ष दशा भी अपनी पर्याय है। वीतरागी दशा से विपरीत दशा संसार है। दोनों दशाएं आत्मा में होती है, ऐसा जानना चाहिए। पर्याय, संसार पर्याय भी आत्मा की और मोक्ष पर्याय भी आत्मा की। संसार पर्याय का नाश होगा तब मोक्ष पर्याय होगी। तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय यह है कि 7 तत्वों की ज्यों की त्यों श्रद्धा करना, इससे विपरीत अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। सत्य तत्व श्रद्धान होने पर विपरीत अभिप्राय का अभाव होता है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिप्राय से रहित है, ऐसा कहा है। अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु अंतर में विपरीतपना नहीं मिटता। जीव सो मैं और मैं सो जीव ऐसा नहीं मानता। मैं सुखी दुखी हो गया, क्या कहे, मैं जीव, जीव सो मैं सो जीव।
मैं सुखी दुखी हो गया, मैंने व्यापार धंधा छोड़ दिया, ये शरीर बाहर के काम को अपना मानता है, इसलिए धन चला गया। मैं व्यापार नहीं करता, धंधा नहीं करता, इसलिए मेरा धन कम हो गया, ऐसा मानकर दुखी होता है। अंतर में होने वाला राग भाव है, संवर भाव उपादेय है, और वह संवर जीव के आश्रय से होता है, ऐसा न मानकर अंतरोन्मुख नहीं होता। इस प्रकार जैसे 7 तत्व पूर्व में कहे गए हैं, उससे विपरीत अभिप्राय अंतर में होने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। जीव अनंत बार द्रविलिंगी मुनि हुआ, द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। दौलत राम जी कहते हैं छठाला में, परंतु अंतर में आत्मभान नहीं हुआ, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसलिए वह जिन वचनों से बाह्य है, वह बाह्य से जिन वचनों की प्रतीति करता है, जीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय भिन्न है ऐसा बोलता है, परंतु मानता क्या है, मैंने पैर ऊंचा किया तो चींटी बच गई। कितने उसमें प्रकरण है, चींटी के बचने में, चींटी का आयु कर्म नहीं है क्या? पैर मेरा है क्या आत्मा का? मैं ऊंचा कर सकता हूं क्या? जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा को मानने वाले का विपरीत अभिप्राय नहीं मिटा नहीं है। वह अपने स्वरूप को भूलकर पर में और शरीर की क्रिया में अहंकार करता है। अज्ञानी शुभ भाव में उपादेय बना मानता है। खरगोश की दया पालन से अमुक संसार से पार हुआ, ऐसा बात है। भगवान की पूजा से आश्रव मिटता है और संवर बढ़ता है, ऐसा अज्ञानी कहता है, परंतु यह बात मिथ्या है। पुण्य पाप रहित आत्मा का भान होने पर संवर प्रकट होता है। देखो, संवर किससे होगा? घर के काम काज छोड़ के धर्मशाला में बैठने से संवर होगा? एक स्थान पर बैठने से संवर होगा? ये आत्मा में, एक स्थान आत्मा में बैठने पर संवर होता है। हाँ, परंतु देखो क्या कह रहे हैं, भगवान की पूजा से आश्रव मिटता है और संवर बढ़ता है, ऐसा अज्ञानी कहता है, परंतु यह बात मिथ्या है। पुण्य पाप रहित आत्मा का भान होने पर संवर प्रकट होता है। ये पूजा का भाव भी आश्रव है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान की पूजा करना, उसमें कर्म आते हैं, आत्मा का स्वभाव कषाय के भाव से भिन्न है, ऐसी रुचि नहीं करने से वह मिथ्या दृष्टि है। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है और सम्यक दर्शन लक्ष्य है। हमको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ कि हमको विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है तो हमें सम्यक दर्शन है। इस तत्वार्थ श्रद्धान रूप लक्षण के द्वारा लक्ष्य रूप सम्यक दर्शन को पहचाना जा सकता है। तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं है। यहाँ मोक्ष का अधिकार है, इसलिए मोक्ष मार्ग में निश्चय सम्यक दर्शन की बात आती है। इसी सूत्र की टीका करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में, ग्रंथ में तत्वादिक पदार्थों का अर्थ प्रकट किया है, अथवा 7 ही तत्व क्यों कहे उसका प्रयोजन कहा है, उसी के अनुसार यहाँ संक्षिप्त कथन किया है पंडित जी ने। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय के अजोड़ टीकाकार श्री अमरचंद्राचार्य, जो कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस भरत क्षेत्र में हुए हैं और जिन्होंने गणधर जैसा कार्य किया है, उन्होंने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में यही कहा है कि विपरीत अभिप्राय से रहित जीव अजीवादि तत्वों का श्रद्धान सदाकाल करने योग्य है। यदि यहाँ व्यवहार श्रद्धा की बात होती तो सदाकाल करने को कहते नहीं कहते, इसलिए यह व्यवहार श्रद्धा की बात नहीं किंतु निश्चय सम्यक दर्शन की बात है, वह सदाकाल करने योग्य है। आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा, अथवा 7 तत्व जैसे वैसे ज्ञानी कभी नहीं भूलता। यह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है, विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है, पुण्य पाप आत्मा का रूप नहीं है, सच्ची श्रद्धा ही आत्मा का रूप है, कारण कि वह दर्शन मोह के दूर होने पर प्रकट होती है, इसलिए वह आत्मा का स्वभाव है। यह आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है,
शरीर मन वाणी जड़ तथा पुण्य पाप विकार है, ऐसा भेद ज्ञान करना प्रयोजन भूत है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इस 7 तत्वों को आत्मश्रद्धान पूर्वक, आत्मा में अपनापन पूर्वक समझकर सब अपना कल्याण करे, इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। तुम ठोक जिनवाणी मात की जय।